हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी लेकर के आई हूं जो कि कोहलबर्ग द्वारा दी गई है, जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। इस थ्योरी से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने कंफर्म होते हैं, इसलिए मैं इस थ्योरी को लेकर के आई हूँ। सीडीपी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उन सभी चैप्टर को मैं एक एक करके आपके एग्जाम से पहले क्लियर कर दूंगी। बट वीडियो में पर डे नहीं अपलोड कर पाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, बट लेकिन जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी के बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। ज्यादा लंबी कोई भी वीडियो नहीं होगी, कोई भी थ्योरी नहीं होगी, बट जितना पढ़ाऊंगी यदि आप उतना भी केयरफुली पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। इस थ्योरी को आप पूरा एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो इनसे एक क्वेश्चन पूछे चाहे 10 क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट आपको केयरफुली एक एक वर्ड पे ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं नैतिकता क्या होती है, यानी कि मॉरलिटी होती क्या है। तो सही और गलत के बारे में जब हम पहचानना जान जाते हैं, पहचानते हैं, तो वो क्या कहलाती है? मॉरलिटी, नैतिकता कहलाती है। सिद्धांत तो कोहलबर्ग थे, ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। जब इन्होंने अलग अलग प्रयोग किए तब इन्हें पता चला कि व्यक्ति में जो नैतिकता का विकास होता है वो जन्म से नहीं होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति में नैतिकता का विकास होते जाता है। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि इसके अलग अलग लेवल बना दिए और इन तीनों लेवल के अलग अलग स्टेजेस 6 बना दिए। कभी भी पूछेगा कि कोहलबर्ग ने कितने लेवल दिए हैं, तो इन्होंने लेवल 3 दिए हैं और स्टेजेस कितने हैं इनके, तो 6 हैं। स्टेजेस कितने हैं, तो स्टेजेस 6 हैं। ये भी एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके। इन तीनों ही लेवल और 6 स्टेजेस को हम केयरफुली पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट उसके पहले हम पढ़ेंगे हिंज डिलेमा, हिंज की दुविधा की एक स्टोरी जो कहीं ना कहीं इसी नैतिकता वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है। पूरे डिटेल में स्टोरी को नहीं जानेंगे, बट शॉर्ट में ही जान के फिर इन लेवल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हिंज नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसकी जो पत्नी रहती है वो बीमार हो जाती है और डॉक्टर उसे एक ऐसी दवाई बताता है जो कि बहुत रेयर मिलती है। जब हिंज अपनी पत्नी के लिए वो दवाई लेने जाता है शॉप पे, तो दवाई के जो पैसे रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं और हिंज के पास उतने पैसे रहते नहीं हैं। हिंज यदि दवाई नहीं परचेज करता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी बिना दवाई के, और यदि परचेज नहीं कर पाता, चोरी करना चाहता है, तो भी गलत है कि किसी ने दवाई बनाई, किसी ने दवाई खरीदी है, तो उसको हम कैसे चोरी कर सकते हैं। तो कोहलबर्ग ने क्या किया कि बच्चों से पूछा कि यदि वो दवाई चोरी करता तो सही होता या अपनी पत्नी को मरने देता वो सही होता। तो इस सही और गलत के बारे में बच्चों से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे जो थे वो अलग अलग क्वेश्चन का आंसर दिए। कुछ बच्चों ने कहा उसे दवाई चोरी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि बिना दवाई के उसकी पत्नी मर जाती। कुछ लोगों ने कहा उसे दवाई नहीं चोरी करनी चाहिए थी क्योंकि चोरी करना एक बुरी बात है, चोरी करने पे हमें दंड मिलती है, सजा मिलती है। तो उसे ही उन्होंने क्या किया, अलग अलग लेवल और स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। अब इनके हम लेवल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट लेवल है पूर्व परंपरागत अवस्था, जो कि कितने से कितने साल के बच्चे काउंट किए जाते हैं, 4 से 10 साल के। इस स्टेज में क्या होती है, बच्चे में किसी तरह की कोई भी नैतिकता नहीं पाई जाती है। बच्चा सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, नजर किसी के बारे में नहीं सोचता है। इसके भी 2 स्टेजेस बनाए गए। सबसे पहला स्टेज है दंड एवं आज्ञा पालन। मतलब बच्चे को पता नहीं है कि नैतिकता क्या होती है, बट दंड और सजा यानी कि पनिशमेंट के डर से वो उस कार्य को करेगा। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आ गया, छोटे बच्चे जाएंगे, उनका पैर छुएंगे, उनसे थोड़ी तमीज से बात करेंगे। यदि उल्टा सीधा कुछ बोलेंगे तो बाद में क्या होगी, उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। बच्चे को नहीं पता है कि हमें उन्हें गलत नहीं बोलना चाहिए, बट सिर्फ क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता है यदि मैं इन्हें बोलूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। या तो वो दंड से वो कार्य नहीं करेगा या तो वो क्या होगा, आज्ञा पालन होगा। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो
शिष्टाचार से, नैतिकता से रहते हैं। फिर नेक्स्ट है आत्म अभिरुचि अवस्था। बच्चा क्या होता है, पूरी तरह से इसमें स्वार्थी होता है। किसमें? पूर्व परंपरागत अवस्था में। यदि आप उसे 2 आइसक्रीम देते हैं और कहते हैं एक तुम खा लो, एक छोटे भाई को दे दो, या घर पे कोई गेस्ट आया है उसके पास छोटा बच्चा है उसे दे दो, बट बच्चा क्या करता है, देने के लिए रेडी नहीं होता है। वो क्या सोचता है कि मैं नहीं दूंगा, दोनों खुद ही खा लूंगा। तो यहाँ पे क्या होती है, बच्चे में स्वार्थीपन पाया जाता है। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि इस स्टेज में, इस एज में बच्चे में मॉरलिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता। फिर है सेकंड लेवल परा परंपरागत अवस्था। इसमें बच्चा सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है, वे दूसरों का अनुकरण करना चाहता है, दूसरों का नकल करके उसके तरह बनना चाहता है। किसमें? परंपरागत अवस्था में, जो कि एज होती है 10 से लेकर के 13 साल की। इसके भी 2 स्टेजेस बनाए गए। एक अच्छा लड़की, अच्छा लड़का अवस्था कहिए या अनुकरण अवस्था कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी शब्द आएगा तो आप जान जाइएगा कि ये जो 10 से 13 साल के बच्चे होते हैं उनकी स्टेजेस है। अच्छा लड़का, अच्छा लड़की अनुकरण कैसे? जैसे आपके बाजू में कोई लड़का है, वो फर्स्ट रैंक आया, तो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मेरे में कमी है या मुझे पढ़ने नहीं आता है, मैं पढ़ूं। वो क्या करता है, सेम उसके जैसा बनना चाहता है, वो उसकी नकल करना चाहता है। मतलब उसने इस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स पाया तो मैं भी पाऊंगा। वो इस तरह है, लोग उसकी तारीफ करते हैं तो लोग मेरी भी तारीफ करें। मतलब उसे सिर्फ अच्छा लड़का, अच्छा लड़की दूसरों के नजर में दिखना ही पसंद करता है। किस एज के बच्चे? परंपरागत अवस्था में। चाहे आप यूं समझ लीजिए, वो उनकी नकल करता है जिनकी लोग तारीफ करते हैं। चाहे क्लास हुआ, चाहे आजू बाजू के बच्चे हुए, जिनकी लोग ज्यादा तारीफ करते हैं बच्चे की, बच्चा भी उन्हीं का अनुकरण करने लगता है। दूसरा है कानूनी और व्यवस्था अवस्था। इस एज के बच्चे क्या करते हैं, कानूनी और व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। मतलब बच्चे को लगता है कि जो हिंज नाम का व्यक्ति था, उसे दवाई नहीं चोरी करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करना एक गलत बात होती है। चोरी करने पे हमें पनिशमेंट मिलती है। फिर है थर्ड लेवल, परा परंपरागत अवस्था, जो कि 13 वर्ष से आगे होती है। 13 वर्ष से एबव के बच्चे काउंट किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन मतलब बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपना भला चाहता है, किसी दूसरे का भला नहीं चाहता है। इस एज के बच्चे क्या बोलते हैं कि हिंज को दवाई की चोरी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि यदि वो दवाई नहीं चोरी करेगा तो उसकी पत्नी क्या होगी, मर जाएगी। यहाँ सिर्फ वो अपना भला चाहते हैं, या ऐसे कह दीजिए चोर चोर मौसेरा भाई, मतलब दूसरे लैंग्वेज में आपको समझना है तो यहाँ सिर्फ अपना ही सोचते हैं। फिर सेकंड मैं लिख रही हूं, बट ये 6 लेवल है आपका, 6 स्टेज है। सार्वभौमिक नैतिकता। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचता है, चाहे उसका खुद का भला हो या ना हो, बट वो दूसरे के लिए सोचता है। जैसे कुछ देशभक्त लोग होते हैं, धर्म गुरु लोग होते हैं, जो मतलब देश के लिए न्यौछावर होने, आर्मी में जो लोग सेलेक्ट होते हैं, धर्म गुरु लोग होते हैं जो दूसरों के लिए ही जीते हैं। यहाँ क्या था, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यहाँ क्या है, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं। तो आई थिंक बस 5 से 10 मिनट के अंदर सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं तीनों लेवल और इन्हीं स्टेजेस से पूछे जाते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो वीडियो होगी आपकी, वो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत होगा। 5 से 10 मिनट ही लेंगे, बट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यदि आप पूरे डिटेल्स में इत्मीनान से पढ़ते हैं तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।